हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और हम सभी मज़े में हैं। और आज मेरे किचन में बन रही हैं सर्दियों की सौगातें। सर्दियों वाली सब्जियां मंगाई हैं मैंने, और बैंगन मंगाया था, इसको भून लिया है, भरता करूँगी। साथ ही मैंने मंगाई है मेथी। तो मेथी मैंने थोड़ी सी साफ़ करके रख ली थी, बाकी सारी बाद में साफ़ करूँगी। इसमें निकल आई थी थोड़ी सी चौलाई भी, तो ये भी मैंने साफ़ करके रख लिया है। और ये सुबह का वक्त है, तो मैंने चाय भी बना ली थी मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। और अभी मैं फटाफट से नाश्ता तो नहीं है, ये लंच भी नहीं है, बस लेट नाश्ता और अर्ली लंच जैसा है, तो वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। स्प्रिंग अनियंस भी थे, तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसको भी साफ़ कर लिया है। तो मैं बनाऊँगी अभी बढ़िया सा लंच। और सर्दियों की सब्ज़ियाँ अच्छी तो लगती हैं, लेकिन इनको ना कटाई पिटाई साफ़ सफाई का बड़ा काम रहता है। बाय द वे मेथी हमारे यहाँ पे है 60 रुपीज़ की पाव। आप इमेजिन कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, 120 रुपये की आधा किलो मेथी यहाँ मिल रही है। यूजुअली एक गुच्छी 10 रुपये की मिल जाती है। भाव इतने हैं ना। और अभी आज है देव उठनी। मैं कल शाम मार्केट गई थी, हमारे यहाँ पे शकरकंदी सिंघाड़े वगैरह रखते हैं, तो सिंघाड़े 150 रुपये किलो, शकरकंदी 160 रुपये किलो। बाप रे, क्या भाव है इस वक्त सब्जियों के। जबकि विंटर्स आती थी तो ये सब सब्जियां ना एकदम सस्ती हो जाती थी। बहुत दिनों बाद आज मेरी किचन में बैंगन का भरता बन रहा है, क्योंकि वैसे तो बैंगन जो भरते वाला होता है वो भी पूरे साल मिलता है, लेकिन वो ना मज़ा नहीं आता गर्मियों में। विंटर में जो बैंगन मिलता है ना, वो अलग ही बटरी एंड क्रीमी होता है। तो बहुत महीनों बाद, यानी विंटर्स में पहली बार बैंगन का भरता बन रहा है आज। और साथ में मैं ये बना रही हूँ स्प्रिंग अनियंस और आलू की सब्ज़ी। और मेरी मम्मी इसको गीला बनाती थी, मतलब रस्से वाला बनाती थी। मुझे वो वेरिएंट ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये सब लोगों को थोड़ा सा सूखा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इनके हिसाब से बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल में बन रही हैं दोनों सब्जियाँ। मैंने आलू को बहुत अच्छे से पहले फ्राई कर लिया था। ये फुली कुक नहीं है, बस फ्राइड है अच्छी तरह से। अच्छी खुशबू आ जाती है उसमें, और टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है फिर आलूओं का। एंड देन जब ये हाफ डन से ज़्यादा कुक हो चुके थे, तो मैंने फिर स्प्रिंग अनियन डाले हैं, टमाटर डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है, मसाले बहुत कम, हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर मैंने ऐड किया है। मैंने इसमें लाल मिर्ची का पाउडर नहीं मिलाया। ये जो सीज़न की सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, ये थोड़ी सी हरी मिर्ची के साथ ही मैं पका लेती हूँ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छी लगती, मिर्च नहीं फील होनी चाहिए, इनका अपना नेचुरल सुगंध, टेस्ट और अरोमा फील होना चाहिए। बस ये अब मैं रख दूँगी साइड में स्लो गैस पे भुनने के लिए, तो ये सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। और बैंगन का भरता तो एकदम सिंपल ही है, बस मैंने इसको भून लिया था और इसके बाद फिर इसकी स्किन उतार ली है। मैं बैंगन को कभी भी धोती नहीं हूँ। ऐसा करने से ना इसका जो एक वो रस्टी टेस्ट होता है ना, एक जो आपने भुनाई करी है उससे जो एक वो चार्ड फ्लेवर आता है, वो अच्छा आता है। धो लेने से फिर वो मेलो डाउन हो जाता है। तो मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा मिन्स कर लिया है। आप चाहें तो जो आलू का जो मैशर होता है ना, पोटैटो मैशर, उससे भी इसको मैश कर सकते हो। इसका भुना मसाला मैंने तैयार कर लिया था। इसमें मैं गार्लिक डालती हूँ, गार्लिक से अच्छा टेस्ट आता है, तो इधर मैंने गार्लिक डाला था। जबकि जो स्प्रिंग अनियन वाली सब्ज़ी उसमें मैंने गार्लिक नहीं ऐड किया। और इसमें बस रूटीन के मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर दी है मैंने, और थोड़ा सा गरम मसाला भी, एंड बस हो गया। इसके बाद ये जो हमारा थोड़ा सा मैंने इसमें भुना ज़ीरा का पाउडर भी ऐड किया है। इसके बाद जो बैंगन है वो डालूंगी, बट मुझे मसाला थोड़ा ड्राई लग रहा था, तो इसे एकदम सॉफ्ट कुक कर लेंगे, नहीं तो ये बैंगन का मॉइस्चर ले लेगा। और फिर वो सूखा सूखा भरता मुझे ज़रा कम पसंद आता है। क्रीमी होना चाहिए, मतलब ऐसा होना सूखा ही चाहिए, बट वो फील नहीं आनी चाहिए कि ये ड्राई है। और मैंने मेथी भी क्योंकि मंगाई थी, तो मेथी वाले पराठे बनाऊंगी मैं भरते के साथ, या किसी भी चीज़ के साथ ना मेथी की रोटी, मेथी का पराठा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने दोनों सब्जियाँ चढ़ा दी हैं, ये पक रही है, बस पकने वाली। उधर तेल छूट गया, इसे स्टर करूँगी एक बार। और इधर बैंगन का भरता भी बस पक गया है, रेडी हो गया ऑलमोस्ट। और यहाँ आटा मैंने रख दिया है, पानी डालती हूँ, बस इसको भी गूंद लेंगे। मैं लंच बना रही हूँ, हस्बैंड लगे हुए पता नहीं किस काम में, एक मिनट देखते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड है ना, एक कुछ ये चीज़ इन्होंने मंगाई थी। ये क्या है? कैमरा, बेल दोनों साथ में। ये कैमरा डोर बेल है। हाँ, ये ऐसे फोन में नोटिफिकेशन आता है उसका। और ये तो तार ही इन्होंने ऐसे दिया, तो इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना पड़ेगा, मेरे से नहीं लगेगा ये। अच्छा, वो छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी और ये सब सारे काम कर लेते हैं, लेकिन इधर
हाँ, और हमारे बाहर वो पैनल सा लगा दिया, उसमें से भी अभी वो हो रहा है दिक्कत। वो एक्चुअली पापा दी एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं। हाँ, और पापा भी यही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना। हाँ, मैं भी यही बोल रही हूँ, इतना ज्यादा अगर तार हो, देखो एक आधा तार की बात अलग होती है, पर इतने सारे में तुमको नहीं आता है, डोंट टेक रिस्क। हाँ, थोड़ा मोड़ा होता है उतना इज ओके, वो तो एकदम से समझ आता है, बट यहाँ पे कौन सा क्या है, इट्स नॉट ओके। कॉल कर लो उसको। हाँ जी पापा। और सारी ही चीज़ें हो चुकी हैं रेडी, बस अब हम लोग लंच करने बैठेंगे। हम लोग क्या, मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म और इन लोग को खिलाऊंगी। इससे दो फ़ायदे होते हैं, मुझे एक तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं गर्मा गर्म बनाती रहूँ, बाकी सब खाते रहें, तो ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है। और दो फ़ायदे ये कि एक तो सबको ठंडे खाने पड़ते हैं, नहीं तो कैसरोल में भी आप रख दें वो हल्के गर्म रहते हैं, बट वो जो एकदम तवे पे से उतरा वाला जो करारापन होता है ना, वो नहीं रहता पराठों में। तो एक फ़ायदा तो ये है कि बहुत ही डिलीशियस गर्मा गर्म पराठे लगते हैं। दूसरा ये कि फिर ना ज़्यादा नहीं बनता, कम नहीं बनता, जितना सबने खाना है सब खा लेते हैं, फिर मुझे पता ही रहता है मुझे कितना खाना है, तो खाना है ना इस तरह से वेस्ट नहीं होता। और आज की बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस माय काइंड ऑफ थाली में है बैंगन का भरता। मुझे बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो ये राइस के साथ भी अच्छा लगता है। साथ में है स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी जो बहुत टेस्टी बनती है, यानी टिफ़िन के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी है। और ये है हरी चटनी जो मैंने काजू डाल करके पीस रखी है, लहसुन वाली है ये, थोड़ा दही सैलड, एंड बस मज़ेदार लंच हो गया रेडी। और ये देखो, मैंने ये बिंदी है ना, मेरी नाक है ना 2 बार पियर्स हुई, बट स्टिल पियर्स नहीं है, वो बंद हो चुकी है। तो मैं जब कभी कभी दिल चाहता है, वैसे मुझे नाक वाला जो कोका होता है ना वो पहनने का शौक़ भी नहीं है, बट कभी कभी दिल चाहता है तो मैं ऐसे बिंदी लगा लेती हूँ, वही मैं आपको दिखा रही थी। और ये मेरा बिंदियों का नया कलेक्शन, मैंने 2 पत्ते पहले मंगाए थे, वो मैंने आपको दिखाए थे। उसके बाद फिर शानू खुशी पे ना वो वाली अच्छी नहीं लग रही थी, तो आई थॉट उनके लिए स्टोन वाली मंगा लेती हूँ, वो अच्छी लगती हैं। तो ऑनलाइन में क्या होता है ना, साइज़ का एक्चुअल मतलब प्रिसाइज आपको कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। मैंने यहाँ पे 3 पत्ते मंगाए थे। एक तो गोल्डन बिंदियाँ मंगा ली थी मैंने, कुछ ड्रेसेस पे गोल्डन अच्छा लगता है। फिर ये सिल्वर वाली पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कहीं ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ज़्यादा छोटी ना हो जाए, तो फिर ये मैंने साइज़ नंबर 4 और साइज़ नंबर 3 में मंगाई हैं। ये तीनों ही 10-10 के पत्ते हैं, इससे कम में वो डिलीवर नहीं कर रहे थे। आई थॉट ये तो यूज़ हो ही जाएंगी। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले आए, अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं था, स्किन का कुछ दिखाना था। एंड यहाँ पर शर्मा जी दोपहर से कितने घंटे हो गए भाई? हो गए यार 2-3 घंटे। हाँ, बीच में वहाँ पे भी गया था ना काम से। हाँ, पहले उन्होंने डिसाइड किया कि शाम को बुला लूंगा, लेकिन फिर उनको इतने झक्की है ना कि मैं ही करूंगा, ये हो कैसे नहीं रहा। हाँ, अरे दूसरा यार उसमें से करने का ना कोई मतलब नहीं था। हाँ, तो मैंने भी वो वाला मतलब बेल का प्रोविजन भी रखा है, लेकिन ये लगा दी। और ये इसमें है ना, ये एक्चुअली क्या ये यहाँ से लगाया ये मैंने। हाँ, अच्छा क्या ये देखो, ये है एक्चुअली स्मार्ट वीडियो डॉबल। तो कोई बेल बजाता है तो अभी फोन में ऐप इंस्टॉल किया है, क्या किया है देखो अभी ही वेरी हैप्पी। अच्छा, तो उन्होंने एक्चुअली वो कर दिया, देखो बेल बजा रहे हैं, तो अब ये ऐसे आता है तो वीडियो मतलब रिसीव कर सकते हैं, और मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, यहाँ से बोल सकते हैं। आ जाओ यार, आ जाओ। उठा तो लिया।
आ जाओ अंदर। कॉल उठा नहीं, कॉल कनेक्ट हो रही है, पता नहीं क्या कनेक्ट हो रही है कॉल, कनेक्टिंग। हाँ, वो कभी कभी कट जाता है। तो फिर ऐसा होएगा तो कैसे चलेगा ये तो क्या बोलते हैं इसको, बमर हो गया। हाँ, ये नया नया है ना अभी सिस्टम। नया नया है, वरना यहाँ पर है ना वीडियो में दिखता है, देखो ये हैंग होगी, कॉल कनेक्टिंग ही दिखाया जा रहा है। तो अभी वो थोड़ी देर पहले मुझे दिखा रहे थे, तो फिर उसमें मतलब बोल सकते हैं कि लाइक आप अंदर कहीं बिजी हो तो कह सकते हो कि भैया दिस दैट। और ये इन्होंने ना कई महीनों, शायद साल भर से रखा हुआ है, बस यही हो रहा था कि कैसे लगवाएं, कभी कुछ। और कॉल रिकॉर्ड भी हो गई है, लाइक उतने जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, बस एक तरह से वही है ये दिख रहा है ना पर्सनल सीसीटीवी। हाँ, ये दिख रहे हैं एकदम। वो लाइव करूंगा हाँ, तो सीधा कैमरा स्ट्रीम करने लगेगा इसमें फोन में। ओके चलो। और ये क्या है ना कि इंटरनेट पे चलता है तो थोड़ा वो नेटवर्क की ये हमारा उससे कनेक्ट हो रहा है एक्सटेंशन से, 5G से हो जाएगा तो इतना वो नहीं होगा। पता नहीं क्यों एक्सटेंडर से ले रहा है। और शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही अच्छा डिज़र्ट, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, एंड सिर्फ 3 चीज़ों से ये बन जाता है, और ये एकदम ही नो कुक नो बेक है। आप ये ज़रूर बनाना, आपको अच्छा लगेगा। तो इसके लिए चाहिए थोड़ा सा लेमन जूस। तो मैंने एक थोड़ा सा बड़ा सा नींबू था, उसका रस निकाल लिया है। चीज़ें पहले से आप इकट्ठी करके रख लीजिए प्लेटफॉर्म पे, तो भूल जाने के चांसेस है ना कम होते हैं। एटलीस्ट ये फॉर्मूला मेरे लिए काम करता है, वरना फिर है ना मैं बीच बीच में नमक जैसी बेसिक चीज़ भी डालना भूल जाती हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। तो इसके बाद मैंने लिए हैं ये डाइजेस्टिव बिस्किट। आप मारी भी ले सकते हो, बट फॉर बेटर रिजल्ट्स डाइजेस्टिव ही लीजिएगा। और 8-10 लेकर के मैं इनको क्रश करूँगी। और इसमें है ना, अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो बिना बटर के इसको क्रश कर लीजिए, फिर वो बिल्कुल ही पाउडर आएगा, वो टेस्टी भी नहीं लगता। बट आप चाहें तो जो बटर है उसको एलिमिनेट करने के लिए ऐसा कर सकते हो। उसके बाद आप चाहें तो कम बटर के साथ कर लीजिए, चाहें तो अपने हिसाब से बटर डाल लीजिए। बट जितना अच्छे से आप बटर डालोगे उतना अच्छा ये सेट होता है, उतना ही ज़्यादा ये डिलीशियस लगता है। बट अगेन कंट्रोल आपके हाथ में, आप जितना चाहें उतना बटर डालें। और एज सच कोई प्रिसाइज मेजरमेंट में नहीं आपको दे रही हूँ, बट आपको कैसे पता चलेगा कि इंग्रेडिएंट इनफ है वो मैं आपको ज़रूर बताती जाऊँगी। तो ये देखिए, ये जो बिस्किट है वो इस तरह के हो जाने चाहिए, वेट सैंड जैसा दिखना चाहिए प्रेफरेबली। तो ये बेटर टेस्ट करता है, बेटर शो भी आती है, और सही से ये बिहेव भी करता है। बट वही है, बटर आप चाहें तो कम डाल लीजिए, ड्राई सैंड जैसा लुक भी आप इसे दे सकते हो, बट ये एक्चुअली होना ऐसा चाहिए। इसके बाद फिर जहाँ आपको सर्व करना है सीधे उसी के अंदर लेयर कर दीजिए। अब ये जो ग्लासेस हैं ये कटोरी जैसे हैं, तो मैं एक इवन लेयर पूरे में आ जाए ऐसा इसको बना रही हूँ। आप देखें कटोरी जैसे शेप में मैं इसको प्रेस करके सेट करने रख रही हूँ, एकदम इवन फ्लैट नहीं कर रही। फ्लैट करूँगी तो बीच में बहुत ज़्यादा थिक सा हो जाएगा, वो मुझको नहीं चाहिए। अगर हाँ आपका फ्लैट बर्तन है तो फैलाना ज़्यादा इजी रहेगा। ये सेट हो गए हैं, अभी इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक साथ असेंबल करके फिर फ्रिज में रखेंगे। अभी बना लेते हैं इसके ऊपर जाने वाली पुडिंग। तो मैंने ली है यहाँ पे क्रीम, डेयरी क्रीम मैंने ली है, और डिलेक्टा ब्रांड के लिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है। और इसमें है ना, जैसे अमूल क्रीम में पीछे से फिर थोड़ा सा दूध जैसा निकल जाता है ना, पानी जैसा, वैसा नहीं आता। इसका जितना भी पोर्शन है वो क्रीम ही होती है। तो इसको विप कर लें, इसमें कोई स्टिफ पीक नहीं आएंगे, बट ये थोड़ी सी एरी, फ्लफ़ी एंड थिक हो जाएगी। तो उतनी देर इसको आपको बीट करना है। और इसके बाद इसमें स्वीट करने के लिए मिलाना है आपको कंडेंस मिल्क। अब कंडेंस मिल्क इतना मिलाना है कि आप जब टेस्ट करो तो आपके पैलेट के हिसाब से आपको स्वीट लगे। आप ज़्यादा मीठा खाते हो, कम मीठा खाते हो, वो आप देख लेना, आपके पैलेट पे आपको ये अच्छा लगना चाहिए। मेजरमेंट की बात करूँ तो जो कार्टन होता है मलाई का, उसका अगर आप आधा ले रहे हो तो जो कंडेंस मिल्क है वो 300 ml जितना जाएगा। बट अगेन मैं फिर वही बोल रही हूँ, गो बाय योर टेस्ट। एक बार इसे टेस्ट कर लेना, फिर हिसाब से आपको कंडेंस मिल्क कितना रखना है और मिलाना है नहीं मिलाना है वो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद इतनी क्वांटिटी के लिए आपको मिलाना है 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस। और ये आपको एक नींबू से भी मिल जाएगा, बड़ा है तो, और छोटे हैं तो 2 ले लीजिएगा। और यहाँ पर भी टेस्ट कर लीजिएगा, ऐसा कि ये खट्टा खट्टा हो गया वैसा ये नहीं लगता है। इतना डिलीशियस है ना ये वाला पुडिंग, आप एक बार बना के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा।
बस जितना जितना मैंने डाला उतना उतना डाल लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब 1 कार्टन क्रीम का पूरा डाल देना, फिर उसमें आप 1.5 टेबल स्पून जितना जो है नींबू का जूस मिला दीजिएगा। और स्वीटनेस के हिसाब से कंडेंस मिल्क आप खुद देख लेना। तो ये जो मेजरमेंट है ये एकदम ही प्रिसाइज एंड परफेक्ट है। चीज़ें हमेशा कैलकुलेशन से ऊपर जाती है। मुझे पता था थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलेगा, तो मैंने एक अलग से बोल में पहले से तैयारी कर ली थी। थोड़ा थोड़ा जो बिस्किट था वो भी एक्स्ट्रा था, तो यहाँ एक पतली सी लेयर बनी है, लेकिन ये बैटर थोड़ा ज़्यादा बच गया था तो वो मैंने सारा वहाँ पोर कर दिया। इसके बाद इसको कवर कर दीजिए। इस पर तो मैंने लिड लगा दी है, बाकी सब पे क्लिंग फिल्म लगा करके इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, प्रेफरेबली 4-6 घंटे। प्रेफरेबली तो ओवरनाइट सेट करने से बेटर रिजल्ट मिलते हैं, बट 4-6 घंटे ज़रूर से सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद कल शाम के ही क्लिप्स हैं। एक्चुअली आज है देवउठनी एकादशी, 11 और 12 का कन्फ्यूजन था, बट इवेंचुअली पता चला कि 12 को है, तो मैं भी 12 को ही करूँगी। एकादशी पे हमारे यहाँ पूजा होती है, थोड़ी सी आपके घर में भी होती होगी, हर घर की अलग अलग पूजा है, तो थोड़ी सी उसके लिए सामग्रियाँ चाहिए होती हैं, तो वो सब मैं लेने गई थी। और 2 व्हीलर पे गए थे ना हम लोग मार्केट। बाल देखो मेरे, घर से इतने अच्छे सेट करके गई थी, चोटी बना करके, स्टिल है एकदम उड़े उड़े हो गए हैं। आज तो बहुत मेहनत हो गई, आज हमारी पत्नी चली की बहुत मेहनत हो गई है। क्या क्या उठा के ला रहे हो तुम माल ये? अरे कल वो है ना, हाँ क्या है कल? उठाऊंगी। देव उठाओ आज क्यों लेके आई हो तुम? और घर आते ही 7-1 बज रहे थे, तो चाय नाश्ते का प्रोग्राम शुरू हो गया। चाय तो बनानी ही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बेसन मतलब ब्रेड के पकौड़े बनाती हूँ, वैसे वाले जैसे मम्मी स्कूल के लिए देती थी। उसमें कोई स्टफिंग वगैरह नहीं होती थी, एकदम सिंपल वाले होते थे। मैं तो यहाँ पर फिर भी प्याज, धनिया, हरी मिर्ची वगैरह काट रही हूँ। मम्मी तो कभी कभी ना सिर्फ बेसन में मसाले और अजवाइन करके ब्रेड को कोट करके दे देती थी, और वो इतने अच्छे लगते थे, मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा वो पसंद आते थे। पर मैं यहाँ एकदम सिंपल वाले बना रही हूँ विदाउट स्टफिंग, वैसे जैसे हमको पसंद है। और जब से शर्मा जी ने बेल लगाई है, सच बताऊँ इतना आराम हो गया है। हमारे यहाँ पे है ना, आप में से जो भी वडोदरा से उनको पता होगा, पिछले महीने 1.5 महीने से ऐसा हो रहा है कि चोर आए हुए हैं जगह जगह सोसाइटीज़ में, बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, तो बहुत लोग कॉन्शियस हो गए हैं। तो हमारे पास तो ये क्यूबो वाला कैमरा पहले से रखा ही हुआ था, तो हस्बैंड को लगा कि ये लगवा ही लेते हैं, ये कब तक पड़ा रहेगा। एंड अभी पता चल जाता है डोर पे कौन है। मेरे इतने सारे पार्सल भी मिसप्लेस हुए हैं। एक तो अमेज़ॉन वाले पता नहीं क्यों पार्सल है ना डोर पे छोड़ जाते हैं, कभी कभी घंटी भी नहीं बजाते, बस डोर पे छोड़ जाएंगे। कभी कभी घंटी तो बजाते हैं, बट वहाँ वेट नहीं करते डिलीवरी का, रख करके चले जाते हैं। तो आराम हो गया है, बड़ी सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं। ये घर पिछले 1.5 साल हो गया हमको यहाँ आए हुए। एक एक दिन कैसे तिनका जोड़ करके हमने सजाया है अपने हिसाब से। बट देन लाइफ आपको जहाँ ले जाए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। किस्मत को जो मंजूर होता है उसके सामने आदमी की जो प्लानिंग है ना वो सब फेल ही होती हैं। और ये देखिए ये वाला पकौड़ा तो फूल गया, सारे तो नहीं फूलते हैं ये वाला, लेकिन फूल गया, कितना सुंदर लग रहा है। एंड मुझे इस तरह के ब्रेड पकौड़े पसंद है। मैं ज़रा कम ब्रेड पकौड़े पसंद करती हूँ, मुझे सब्जियों वाले अच्छे लगते हैं, पर पकौड़े मुझे बहुत पसंद है। ये तो मैं मानूंगी थोड़ी सी कमज़ोरी टाइप है मेरी, लेकिन आई नो कितना खाना है, कितना कंट्रोल करना है। लुक एट देम, कितने प्यारे डिलिशियस लग रहे हैं। बस सब लोग खाने बैठे हैं। मैंने सबके लिए चाय बनाई थी, सबको छान करके दे दी थी, मेरी ठंडी हो जाती जब तक मैं खाती, इसलिए मैंने अपनी ग्लास में डाल ली। वैसे हमारे यहाँ ना विंटर्स में ग्लास में चाय पीने का थोड़ा एक रिवाज जैसा ही है। जब हम लोग मेरठ में थे तो वहाँ तो भीषण सर्दी पड़ती है, तब तो फिर ग्लास में ना चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहती थी। रजाई में बैठ के ग्लास से चाय पियो यार, क्या दिन थे वो। हेलो जी, क्या कर रहे हो? आलू के पकौड़े। किसके लिए बन रहे हैं ये पकौड़े? चिमनी में आवाज़ आ रही होगी, पापा मम्मी। हाँ, क्यों नहीं आ रही होगी? आवाज़ आती है। चिल्ला के बोलो जोर से, जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता। हाँ देखो कौन आए हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये देखिए ये कौन आए हैं, ये देखिए, ये मेटल फिनिश में है। और ये देख रहे हैं सानू खुशी का ब्लॉग। ये है सानू खुशी का ब्लॉग। सानू खुशी क्या कर रही है? ए सानू खुशी, तू दादी से मिलके आई? रूम तो इनका हमेशा फैला रहता है यार। सॉरी हाँ गाइस, इनका रूम हमेशा फैला रहता है। ये दोनों गुंडे हैं इस मामले में। सानू जी हैं।
क्या मिलाया तुमने बेबी? और एक्चुअली मम्मी पापा का फ़ोन आया था कि वो आ रहे हैं। उस वक्त तक मैं ब्रेड पकौड़े जो है वो मेरा हो चुके थे, तो मैंने फिर तभी जो बैटर वगैरह है घोल घाल के रख दिया था। आलू जो है वो शर्मा जी ने काट दिए थे, तो मुझे ये था कि वो आएंगे तो फिर फटाफट से, अभी कढ़ाई चढ़ी हुई है तो मैं फटाफट से उनके लिए बना दूँगी। तो आलू की पकौड़ियाँ कहते हैं, मैंने पकौड़े नहीं हैं ये। तो पकौड़ियाँ बनाई, चाय वाय बना दिया था, मम्मी पापा के साथ काफ़ी देर बैठ कर बातें बातें करी। और उसके बाद फिर मैं बस व्लॉग एंड करने ही लगी थी। फिर आई थॉट कि आपको ये दिखा देती हूँ। ये अभी उतना अच्छे से सेट नहीं हुआ, जैसे मैं आपको बोल रही थी ओवरनाइट रखिएगा तो बहुत अच्छा सेट हो जाता है, फिर चीज़ केक के जैसे ये कटता है अभी, लेकिन थोड़ा सा लिक्विडी है। बट भाई इसका टेस्ट आप बना के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। इट इज़ सो गुड। आप ट्राई करना और फिर मुझे बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।